आपका वजन तेजी से घट रहा है, कमजोरी तेजी से बढ़ रही है, यूरिन भी बहुत ज्यादा आ रहा है, प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही है, भूख भी बार बार लग रही है, बार बार खाने के बावजूद भी आप थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहे हैं। अगर आपके अंदर ये सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये वीडियो मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ। आज हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के अंदर करोड़ों लोग ऐसे ही सिम्टम्स का सामना कर रहे हैं। ये सभी सिम्टम्स डायबिटीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब शुरुआत में किसी व्यक्ति को डायबिटीज का पता चलता है तो उसे लगता है कि सिर्फ एक गोली ही तो सुबह को खानी है, सारा दिन आपका शुगर का लेवल कंट्रोल रहेगा, आप आसानी से दिन भर अपना काम भी करते रहेंगे और ज्यादा कोई चिंता करने की बात नहीं है। दोस्तों, शुरुआत में तो कुछ कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जब वक्त बीतने लगता है तो दिक्कत बढ़ने लगती है। शरीर में कमजोरी और बढ़ना शुरू हो जाती है, मांसपेशियों में क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार देखने में दिक्कत भी आने लगती है, आपका स्टैमिना भी घटना शुरू हो जाता है। बहुत सारे पुरुषों को तो सेक्सुअल डिसफंक्शन का सामना भी करना पड़ता है। बहुत सारी महिलाएं भी बहुत अलग अलग बीमारियों में डायबिटीज की वजह से उलझ जाती हैं। शुरुआत में मामूली सी दिखाई देने वाली बीमारी कुछ सालों के बाद एक बड़ा रूप ले लेती है और आपके वाइटल ऑर्गन्स को भी नुकसान देना शुरू कर देती है। चाहे आपकी किडनीज हो, आपकी आईज हो, आपका हार्ट हो, आपकी मसल्स हो या आपकी बोन्स हो, उन सभी को धीरे धीरे ये कमजोर करना, खराब करना शुरू कर देती है। दोस्तों, मैं आपको पिछले 20 सालों में मैंने जो भी सीखा है, आज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। एज ए आयुर्वेदा फिजिशियन, एज ए आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, एज ए आयुर्वेदा पोस्ट ग्रेजुएट, एज ए आयुर्वेदा रिसर्चर, मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैं आज आपको सभी कुछ देने की कोशिश करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बेहतर तरीके से इस बीमारी को हैंडल कर पाए, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर पाए। इतना ही नहीं, आप इन सिम्टम से, रोज रोज की हो रही दिक्कत से भी अपने आप को बाहर निकाल पाए। आपकी शरीर में एनर्जी भी रहे, ऊर्जा भी रहे, ताकत भी रहे, आपकी भूख को भी आप कंट्रोल कर पाए, यूरिन का बार बार आना भी रुक जाए और साथ ही साथ कुदरत ने जो आपको बेहतरीन वाइटल ऑर्गन्स दिए हैं, आप उनको भी सुरक्षित रख पाए, उनको भी आप ताकतवर रख पाए। दोस्तों, मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। मैं आज की अपनी इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज के एनिमीज कौन कौन से हैं और दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज पेशेंट के फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, मैं आपको 5 एनिमीज और 5 फ्रेंड्स के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में जानने के बाद आपके लिए, किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जिस बीमारी के अंदर आप ये मानकर चल रहे थे कि सारी जिंदगी दवाइयां खानी पड़ेंगी, आपकी ये सोच आपको ही दिखाई दे जाएगा कि गलत थी। सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखने के बाद अपने फास्टिंग, पीपी, शुगर लेवल को टेस्ट कर लीजिएगा, अपने HbA1c लेवल को टेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हर महीने लगभग अगले 3 से 6 महीने तक आप ऐसा करते रहिएगा। आपकी जिंदगी में, आपकी सेहत में, आपकी रिपोर्ट्स में बेहतरीन बदलाव देखने को मिल जाएगा। ऐसा बदलाव जिसकी उम्मीद शायद आपने कभी भी नहीं की थी। दोस्तों, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा, अगर समय पर सही जानकारी आपको मिल जाए तो आप बिना दवाइयों के भी जिंदगी भर हेल्दी रह सकते हैं, ताकतवर रह सकते हैं, अपने शुगर के लेवल को नॉर्मल लिमिट्स में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलता हूँ। मैं आपको 6 चीजों के नाम बताऊंगा, उनमें से आपको अपने 3 एनिमीज चुनने हैं जो आपको लगता है कि आपकी डायबिटीज के पीछे का कारण है। दोस्तों, उनमें पहले नंबर पर आता है घर का खाना, दूसरे नंबर पर आता है मीठा खाना, तीसरे नंबर पर आता है घी और तेल, चौथे नंबर पर डॉक्टर, पांचवें नंबर पर मेडिसिन और छठे नंबर पर जीन्स, यानी कि आपके माता पिता से ये बीमारी आपको आई है। दोस्तों, मैं आपको 3 सेकेंड देता हूं सोचने के लिए। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, अपने पास एक कॉपी और पेन रख लीजिए और उस पर लिख लीजिए कि कौन सी 3 चीजें आपकी डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जिन 3 ऑप्शंस को चुनते हैं, वो पहली ऑप्शन है मीठा खाना, दूसरी ऑप्शन है घी और तेल और तीसरी ऑप्शन है जीन्स, यानी कि माता पिता। सबको लगता है कि मीठा खाने की वजह से ही तो डायबिटीज हुई है,
दूसरा, घी तेल ज्यादा खाने की वजह से ही तो आज दुनिया भर के लोग बीमार हैं। और तीसरा, चूंकि मेरे माता पिता को डायबिटीज थी तो मुझे भी डायबिटीज हो गई। तो ये तीन कारण सभी लोगों को आमतौर पर अपने दुश्मन नजर आते हैं, एनिमीज नजर आते हैं। घर का खाना तो सबको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, साफ सुथरा लगता है, ये तो हमें बीमार कर ही नहीं सकता। डॉक्टर्स तो हमारे लिए मददगार होते हैं, वो हमें भला बीमार कैसे कर देंगे, वो तो हमें ठीक करने में हमारी मदद कर रहे हैं। और लास्ट में मेडिसिन, दवाइयां तो बनी ही बीमारियों को ठीक करने के लिए हैं, तो ये हमारी बीमारी का कारण तो हो ही नहीं सकते। दोस्तों, मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, पूरा देखिएगा। मैं आज आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी डायबिटीज को ही ठीक नहीं करेंगी, आपकी सोच को भी बदल देंगी। दोस्तों, अगर मैं एक एक करके थोड़ा सा आपको इन सभी बातों पर समझाने की कोशिश करूं, तो समझ लीजिए। चलिए जीन्स से सबसे पहले शुरू करते हैं। लोगों को अमूमन लगता है कि माता पिता से ये बीमारी, डायबिटीज की बीमारी बच्चों में आकर ही रहेगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ठीक से अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइटरी हैबिट्स को समझ लें, फॉलो कर लें, तो इस जेनेटिक ट्रांसमिशन को भी आप रोक सकते हैं। डायबिटीज जैसी बीमारी आपके माता पिता से आपके शरीर में आने से रुक सकती है। चलिए अब बात करते हैं मीठे की। मीठा खाने से डायबिटीज किसी को भी नहीं होती। आज तक भी ऐसा कोई रिसर्च पेपर, ऐसी कोई स्टडी ये साबित नहीं कर पाई है जिससे ये पता लगे कि मीठा खाना ही डायबिटीज का कारण है। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग बेहद ज्यादा मीठा खाते हैं, उन्हें डायबिटीज नहीं है। और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मीठे का इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी उन्हें डायबिटीज हो गई है। आगे बात करते हैं हम घी और तेल की। दोस्तों, हमें लगता है कि शायद घी और तेल की वजह से ही ओबेसिटी हुई, और बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारियां भी घी और तेल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ही हो रही हैं। दोस्तों, ऐसा कहना ठीक नहीं है। यहाँ पर सिलेक्शन करने की जरूरत थी कि कौन सा घी और तेल आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, उल्टा शुगर को घटाने में भी मदद कर देगा, और कौन सा घी तेल आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। दोस्तों, कुल मिला के जो तीन ऑप्शंस आमतौर पर ज्यादातर लोग चूज करते हैं, वो तीनों ही ठीक नहीं है। और जिन्हें हम अपने लिए ठीक मान लेते हैं, घर का खाना, हमें लगता है अरे ये तो सादा खाना है, अरे घर के खाने से क्या दिक्कत होगी, ये तो बिल्कुल हेल्दी फूड खा रहा हूं, मैं तो बाहर का कुछ भी नहीं खा रहा, मुझे फिर भी डायबिटीज हो गई। सिर्फ डायबिटीज हो ही नहीं गई, मेरा तो लगातार शुगर का लेवल भी बढ़ा हुआ चल रहा है, मैं तो सिर्फ घर का ही खाना खा रहा हूं। दोस्तों, बात घर के खाने की नहीं है, बात ऐसे खाने को चूज करने की है जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, जिसका ग्लाइसेमिक लोड भी कम हो, जो शुगर को आपके शरीर में ना बढ़ा पाए। आपके घर के अंदर रखा बहुत सारा खाना जिसे आप फीका समझकर खा रहे होते हैं, वो लगातार आपकी शुगर के बढ़ने का कारण बना हुआ होता है। आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब तो हमें मदद करते हैं, हमें दवाइयां लिख कर देते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। मैं बिल्कुल किसी भी डॉक्टर के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या उसके साथ में अगर आपने बेहतर लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर लिया होता, अपनी डाइटरी हैबिट्स को भी समझ ली होती, जिसको समझाने का कई बार डॉक्टर साहब के पास समय नहीं होता, तो शायद आपको दवाइयों की जरूरत पड़ी ही नहीं होती। और लास्ट में दवाइयां, जिन्हें आप अपना दोस्त समझ के, अपनी बीमारी में मददगार समझकर खा रहे होते हैं, असल में धीरे धीरे वही आपके शरीर को बीमारी की तरफ ले जा रही होती है, आपकी बीमारी को बढ़ाने में भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है। अगर आपने उससे बेहतर सबसे पहला काम यह किया होता कि अपने खाने को चुनना शुरू किया होता, अपने खाने को समझना शुरू किया होता, अपने लाइफ स्टाइल को समझना शुरू किया होता, तो शायद आप इन सभी चीजों के इस्तेमाल से बच गए होते, आप शायद बहुत सारी दवाइयों के इस्तेमाल से बच गए होते। दोस्तों, मैं फिर कह दूं कि मैं डॉक्टर्स या दवाइयों की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उससे पहले आपको कुदरत की तरफ भी देखना चाहिए था, उससे पहले आपको नेचर की तरफ भी देखना चाहिए था, उससे पहले आपको अपने लाइफ स्टाइल की तरफ भी देखना चाहिए था, अपनी फूड हैबिट्स की तरफ भी देखना चाहिए था। कुदरत ने हमें बेहतरीन बहुत सारी ऐसी फूड आइटम्स दे रखी हैं जो हमें डायबिटीज ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से बाहर निकालने में बेहद मददगार साबित हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको आपके 5 ऐसे एनिमीज के बारे में बताता हूं जो डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण बन गए हैं। और जरूरत सिर्फ अपने एनिमीज को पहचानने की नहीं है,
उनको रिप्लेस करने की भी है किसी दूसरी बेहतर ऑप्शन के साथ। एनिमी नंबर 1, रिफाइंड शुगर या दूसरा कंसंट्रेटेड कोई भी मीठा खाना। रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के बाद तैयार की गई चीनी यानी कि शुगर, शक्कर, शहद या गुड़, ये सभी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम्स हैं। बेहद तेजी से ये आपकी शुगर के लेवल को बढ़ा देंगे। इनसे आज ही दूर हो जाइए। लेकिन मीठा सभी आपके लिए नुकसान देने वाला नहीं है। अगर मीठा खाने की कभी इच्छा हो तो आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमी नंबर 2, रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स। पैकेज्ड फूड आइटम्स, चाहे कॉर्नफ्लेक्स हो, चाहे मूसली हो, बिस्किट्स हो, नमकीन हो, ब्रेड हो या मैदा से बने बाकी के सभी खाने सामान हो, इनको आज ही अपनी किचन से निकाल दीजिए, इनको पहचान लीजिए और इनके बदले में नेचुरल फूड ऑप्शंस की तरफ चले जाइए। चाहे वो स्प्राउट्स हो, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो, सीड्स हो या नट्स हो, इनका इस्तेमाल आपके लिए एज ए स्नैक्स बेहतर रहने वाला है। एनिमी नंबर 3, पैकेज्ड ड्रिंक्स या पैकेज्ड फ्रूट जूसेस, जिसे आप नेचुरल समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर इवन फ्रेश जूसेस भी जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट से बने हो, ये सभी आप अच्छा समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं, पर ये तेजी से बढ़ाने के लिए आपकी शुगर को जिम्मेदार है। इन सबको हटा दीजिए और इनकी जगह पर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट का इस्तेमाल कर लीजिए। चाहे संतरा हो, मौसमी हो, अनार हो, बेरीज हो या कीवी हो, इन सभी को आप रॉ फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका जूस इस्तेमाल ना करना बेहतर रहे। फोर्थ नंबर पर जो आपका एनिमी है वो है रिफाइंड ऑयल्स। आज दुनिया भर के जो ऑयल्स हैं उन्हें रिफाइन कर कर, प्रोसेस कर कर, बहुत सारे केमिकल प्रोसीजर से गुजार कर तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, इनका इस्तेमाल आज ही बंद कर दें। इनकी जगह पर या तो देसी घी का इस्तेमाल करें या फिर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का इस्तेमाल करें। कच्ची घानी के तेल का इस्तेमाल करें। चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो पीनट ऑयल हो या वो सरसों का तेल हो, इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पांचवा, सबसे लास्ट एनिमी जो सबसे ज्यादा आज खाने के अंदर, बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर, पैकेज फूड के अंदर, प्रोसेस्ड फूड के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, वो है ट्रांस फैट। ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है ट्रांस फैट क्या चीज है। दोस्तों, जब किसी भी वेजिटेबल ऑयल को बनाया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके साथ थोड़ा सा केमिकल प्रोसीजर, केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है और वो एक सेमी सॉलिड का रूप ले लेता है, घी का रूप ले लेता है, यानी कि तेल को घी के रूप में बदल दिया जाता है। इसी को ट्रांस फैट कहा जाता है और ऐसे ट्रांस फैट बहुत सस्ती कीमत पर बाजार में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से फास्ट फूड बनाने वाली कंपनीज इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हैं। दोस्तों, ऐसा कोई भी खाना जिसके अंदर ट्रांस फैट मौजूद हो उसे आज ही निकाल दीजिए। यह आपके कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण है। इतना ही नहीं, हार्ट डिजीज के लिए और यहाँ तक कि आपकी डायबिटीज ठीक ना हो पाने के लिए भी सबसे बड़ा कारण है। आप सबसे बेहतर होगा कि आप देसी घी का या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो रही है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें। ये बेहद फायदेमंद वीडियो आपके लिए होने वाला है। अभी मैं आपको 5 ऐसे फ्रेंड्स के बारे में बताऊंगा जो आपके आसपास मौजूद हैं, पर आप देख नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे, आप उससे फायदा नहीं उठा पा रहे। डायबिटीज पेशेंट का जो सबसे पहला दोस्त है, जो फर्स्ट फ्रेंड है, वो है राइट फूड। राइट सिलेक्शन ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप सही खाना चुन पा रहे हैं? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने को, लो ग्लाइसेमिक लोड खाने को आप चुन पा रहे हैं? इसको चुनना और समझना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, लेकिन इतना ही नहीं है। राइट फूड, राइट ऑर्डर, राइट टाइमिंग ऑफ फूड, राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड, राइट न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितनी बार खाना है, कितना खाना खाना है। अगर आपने ये सब समझ लिया तो आप बेहद आसान तरीके से जिंदगी भर के लिए डायबिटीज से बाहर निकल पाएंगे और दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वैसे तो मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। आपका खाना रियल, नेचुरल ही होना चाहिए। दूसरा, आप अपने खाने के अंदर फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट का इस्तेमाल बढ़ा दें।
और जहां तक बात कार्बोहाइड्रेट्स की है, तो जो होल फूड आइटम्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, उनसे अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं तो उन्हें आप थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन रिफाइंड फूड आइटम का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। इतना ही नहीं दोस्तों, जब भी आप खाना खाने बैठें तो अपने खाने की शुरुआत हमेशा फाइबर रिच फूड आइटम से ही करें। सैलेड से आप कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही आप ये भी समझ लें कि दिन भर में 3 से ज्यादा बार खाना खाना आपके लिए, किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। इसके ऊपर मैंने एक बेहतरीन डाइट एडवाइस भी दी है, जिसका मैंने नाम रखा है स्टेबल ग्लूकोज 2.1। यानी कि दिन भर में आप 2 बड़ी मील और एक छोटी मील ले सकते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके शुगर के बढ़ने का कोई भी खतरा नहीं रहने वाला है। और जब भी कोई आप खाना चूज करें तो सबसे पहले उस खाने से मिलने वाला न्यूट्रिशनल स्टेटस भी जान लीजिएगा, उस खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी जान लीजिएगा। जितने भी मार्केट में मिलने वाले प्रोसेस्ड रिफाइंड पैकेज फूड हैं, वो न्यूट्रिशन में बेहद लो होते हैं। उनके अंदर रिफाइंड फ्लावर का इस्तेमाल किया जाता है, मैदे का इस्तेमाल किया जाता है, रिफाइंड ऑयल्स या ट्रांस फैट का इस्तेमाल बेहद ज्यादा किया जाता है। न्यूट्रिशन में बेहद कम होते हैं और नुकसान देने में बेहद आगे होते हैं, डायबिटीज के लेवल को बढ़ाने में बेहद आगे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेचुरल रियल फूड आइटम हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू कैरी करता है। चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो बीन्स हो, चाहे नट्स और सीड्स हो, ये सभी रियल नेचुरल फूड आइटम्स आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाले हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और मैं आपको लेके जाता हूं डायबिटीज पेशेंट के फ्रेंड नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, एक ऐसा दोस्त जो आपके शरीर के अंदर ही मौजूद है, जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है, जो आपको बचाने की, आपको सेहतमंद रखने की पूरी कोशिश करता रहता है। आप उसकी सेहत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते, वो ठीक रहे, स्वस्थ रहे, आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते। और वो आपका दोस्त जब धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है तो आप भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। और अगर कोई बीमारी एक बार आपको पकड़ ले तो उस बीमारी से आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो आपका दोस्त आपके शरीर की लगभग 80% इम्यूनिटी को बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। ऐसा कीमती दोस्त जो आपके शरीर में मौजूद है, जिसके बारे में शायद आप जानते भी ना हो, शायद आपने सुना भी ना हो, वो है आपके गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। कुदरत ने आपके शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया भी दिए हुए हैं। और बैक्टीरिया का नाम सुनते ही तो हम उसे किसी बीमारी से, किसी समस्या से जोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुदरत ने आपके शरीर के अंदर ट्रिलियंस नंबर में गुड बैक्टीरिया की स्पीशीज दी हुई हैं, जो रात और दिन आपके लिए एसेंशियल विटामिन बनाने का काम कर रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी बनाने का काम कर रहे हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने का, बचाकर रखने का काम कर रहे हैं, तंदुरुस्त रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप उनको सेहतमंद रखने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। आप दिन भर में जो खाना खा रहे हैं वो आपके गुड बैक्टीरिया को चाहिए ही नहीं था, जिसकी वजह से आपके गुड बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और धीरे धीरे आप भी बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। आपकी इम्यूनिटी घटना शुरू हो जाती है और आप बीमारी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। दोस्तों, इन गट बैक्टीरिया को अच्छा रखना बेहद ही आसान है। बेहद सिंपल तरीके से आप इनकी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, जो आपके लिए बेहतरीन विटामिन बना रहे हैं, बेहतरीन इम्यूनिटी बना रहे हैं। आपको अपनी डाइट में फाइबर्स को ऐड करना है। फाइबर्स आपके गट बैक्टीरिया की सबसे बेहतरीन डाइट माना जाता है। दोस्तों, जो आप फाइबर खाते हैं वो आपके शरीर में एब्सॉर्ब नहीं हो पाते, आपको एनर्जी भी नहीं दे पाते आपके शरीर के अंदर मौजूद गट बैक्टीरिया के लिए, लेकिन ये सबसे बेहतरीन खुराक बन जाते हैं। आपके गट बैक्टीरिया फाइबर्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, खुद भी जिंदा रहते हैं, खुद भी हेल्दी रहते हैं और आपको भी हेल्दी रखने में मदद करते हैं। तो आप ऐसा कोई भी खाना ना खाएं जो फाइबर्स के बिना हो, जो रिफाइंड हो, प्रोसेस्ड हो, जो मैदे से बना हुआ हो। जो रिफाइंड फूड आइटम्स आपके सामने पेश की जाती हैं खूबसूरत बनाकर, उन सब के अंदर से फाइबर निकाल लिया जाता है। लेकिन जितना भी खाना नेचुरल है, रॉ है, कुदरत ने आपको दिया है, वो फाइबर से भरपूर होता है। तो दोस्तों, रियल नेचुरल फाइबर रिच फूड आइटम्स को खाना शुरू कर दें, उनकी अहमियत को समझना शुरू कर दें और आपके शरीर में मौजूद आपका दोस्त गुड गट बैक्टीरिया को तंदुरुस्त रखने के लिए काम करना शुरू कर दें।
दोस्तों इसके लिए आप फाइबर रिच फूड आइटम्स, चाहे ग्रीन वेजिटेबल्स हो, चाहे होल ग्रेन्स हो या होल फ्रूट हो, इन सब का इस्तेमाल अपनी डाइट में करना जरूर शुरू कर दें। चलिए आगे चलते हैं और मैं मिलवाता हूं आपके तीसरे दोस्त से, आपके थर्ड फ्रेंड से। दोस्तों ये बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोग जानते हैं, आप लोग समझते हैं, पर करते नहीं है। जी हाँ, आपका सबसे बेहतरीन दोस्त है वॉक करना। दोस्तों वॉकिंग अगर आप दिन में सिर्फ 30 मिनट भी कर रहे हैं, पूरे हफ्ते में अगर आप 150 मिनट्स की वॉक कर रहे हैं, तो ये बेहतरीन मददगार साबित होगा आपकी बड़ी मांसपेशियों को काम करने में, आपकी बड़ी मांसपेशियों को ग्लूकोज का इस्तेमाल कराने में, जिससे आपके शुगर का लेवल घटना शुरू हो जाएगा। अगर आप दिन में 30 मिनट इकट्ठा वॉक नहीं कर पा रहे, तो 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर और 10 मिनट शाम को भी वॉक कर सकते हैं। दोस्तों खाना खाने के बाद की जाने वाली वॉक आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होगी। ये ग्लूकोज के इस्तेमाल को मांसपेशियों में बढ़ा देती है, शुगर के लेवल को घटा देती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को घटाने में बेहद मददगार साबित होती है। दोस्त कहने से मेरा मतलब ये था कि इसे आप बिना किसी खर्चे के कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में दर्द भी है, आप एक बूढ़े व्यक्ति भी हैं, आपके जोड़ भी बहुत ज्यादा आपका साथ नहीं दे रहे, आप किसी बीमारी में फंसे हुए भी हैं, उसके बाद भी बेहद आसानी से, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी बाधा के आप वॉक कर सकते हैं। इसके लिए आप घर के बाहर भी जा सकते हैं और घर के अंदर भी कर सकते हैं। दोस्तों इस दोस्त को पहचान लीजिए, इस दोस्त से फायदा उठाना शुरू कर दीजिए, आज ही वॉक करना भी शुरू कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप एक्सरसाइज कर पाए तो वो भी आपके लिए बेहतरीन होगा, फायदेमंद होगा। चाहे कार्डियो करें, चाहे एरोबिक करें, चाहे आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग्स करें, ये सभी आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, फायदेमंद होने वाला है। लेकिन इन सभी चीजों के लिए शायद आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। शायद बूढ़े लोग ये ना कर पाए, शायद जोड़ों के दर्द वाले लोग ये सब ना कर पाए, लेकिन वॉक करना सबसे आसान, सबसे सरल और सभी के लिए संभव ऐसा काम है जिसे कर कर आप अपनी शुगर को घटा सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं अब आपको लेकर चलता हूं आपके चौथे, आपके फोर्थ फ्रेंड की तरफ। दोस्तों ये कुछ और नहीं, आपकी एक अच्छी नींद है। दोस्तों अगर आप रात में 6 से 7 घंटे सो रहे हैं, तो आप अपने शरीर के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपके शरीर की सर्कैडियन रिदम नॉर्मल रहेगी, आपके शरीर की बॉडी क्लॉक नॉर्मल रहेगी, आपके शरीर में हार्मोन्स का सिक्रीशन नॉर्मल रहेगा, स्ट्रेस का लेवल भी कम रहेगा, कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल भी घट जाएगा और शुगर का लेवल भी घटना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जो लोग अच्छी नींद लेते हैं वो तनाव से मुक्त रहते हैं, वो लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों दुनिया भर में तनाव को कम करने के लिए 3 चीजों को बड़ा कारगर माना जाता है। उनमें से जो सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसानी से मिल जाने वाला है, वो तो नींद ही है। 6 से 7 घंटे सोना आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, फायदेमंद होने वाला है। लेकिन हाँ, नींद का ज्यादा लेना या नींद का कम लेना भी आपके लिए ठीक नहीं होगा। दिन में सोना या थोड़ी देर के लिए नैपिंग कर लेना भी ठीक नहीं होगा, उससे आप बच सकते हैं। कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति, कोई बहुत कमजोर व्यक्ति, कोई बहुत बीमार व्यक्ति, छोटे बच्चे या प्रेग्नेंट लेडीज तो दिन में सो सकती हैं, पर किसी भी हेल्दी व्यक्ति को दिन में सोने से बचना ही चाहिए। दिन में सोने से आपके शुगर का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस होना भी शुरू हो जाता है। तो दोस्तों एक जो तनाव को कम करने की सबसे बेहतरीन टेक्निक है, वो तो नींद है। दूसरी टेक्निक मेडिटेशन है। आप दिन में 15 से 20 मिनट का समय निकालें, एकांत में बैठें, मेडिटेशन करें, किसी एक वर्ड पर, किसी एक तस्वीर पर फोकस करें और अपने आप को रिलैक्स कर लें। और तीसरा और एक और कामयाब तरीका अपने आप को रिलैक्स करने का है, वो है योगा। योगा के फायदों को भी आज दुनिया मान रही है, हम भी उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप भी अपने लाइफ स्टाइल में योगा को ऐड कर लें, सिर्फ 30 से 40 मिनट का समय आप निकाल के योगा करना शुरू कर दें, तो ये भी आपके डायबिटीज के लिए बेहतरीन होने वाला है, शुगर को कंट्रोल करने में बेहद मददगार साबित होने वाला है। कपालभाति, भुजंग आसन, वक्रासन, शवासन, पश्चिमोत्तानासन, मंडूकासन, इन सभी योगासन का इस्तेमाल कर कर आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुद्दे से दूर नहीं जाते, मेरे पास बहुत सारी जानकारी होती है आपको बताने के लिए। हम अपने मुद्दे पर ही, अपने मेन फ्रेंड पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है।
दोस्तों वो है एक अच्छी नींद। 6 से 7 घंटे की रात की नींद आपका एक बेहतरीन दोस्त होने वाला है। चलिए अब हम अपने 5वें दोस्त की तरफ बढ़ते हैं। 5th फ्रेंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसके बारे में सभी जानते हैं। कोई भी नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ। हजारों साल से हमारी हिस्ट्री में उसके बेनिफिट्स मौजूद हैं। आज रीसेंट रिसर्चेस भी उसको स्टैब्लिश कर चुकी हैं। कोई मुश्किल काम भी नहीं है, लेकिन उसका नाम सुनते ही हम थोड़ा-सा डर जाते हैं। हम थोड़ा-सा घबरा जाते हैं, जो कि बेवजह है। अगर आप इसके फ़ायदे को समझ पाए, अगर आप इसका फ़ायदा उठा पाए, तो शायद ये 5वां दोस्त सबसे बेहतरीन दोस्त किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट का होने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया भर की जितनी भी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, उनमें से अगर इसे मैं बताऊँ, तो ये सबसे बेहतरीन होने वाला है डायबिटीज को ठीक करने में, रिवर्स करने में, कंट्रोल करने में, मैनेज करने में। दोस्तों ये अकेला साथी आपको बहुत सारी दवाइयों के इस्तेमाल से भी बाहर निकाल सकता है। आपके लीवर में जमा फैट को घटा देगा, फैटी लीवर को घटा देगा, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का, डायबिटीज का, पीसीओएस जैसी गंभीर बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। ओबेसिटी जैसी टफ डिजीजेस का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों चलिए मैं ज्यादा इंतजार आपको नहीं कराता। उस 5th फ्रेंड का नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। यानी कि आपको एक नियमित समय पर खाना है और एक नियमित समय पर कुछ भी नहीं खाना है। ये एक पल्स थेरेपी की तरह काम करता है। आपके शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को घटाने में, शुगर को घटाने में, आपके ऑर्गन्स को ठीक से काम करने में बेहद मददगार साबित होता है। दोस्तों इसे आप ठीक से समझ लें, इसे ठीक से अडॉप्ट कर लें। बेहद आसान तरीके से आप इसे अपने लाइफ स्टाइल में डाल सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग फास्टिंग को समझ नहीं पाते, इसलिए करते भी नहीं है। अगर आप रात को डिनर 8 बजे कर रहे हैं और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाया अगले 12 घंटे के लिए, और सुबह के बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, तो दोस्तों यही तो था 12 घंटे का फास्टिंग। आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग कर ली, 12 घंटे आपने कुछ नहीं खाया और बाकी के 12 घंटे के अंदर आपने वैसा ही खाया जैसा मैंने आपको आपका फ्रेंड नंबर 1 बताया था। दोस्तों अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको बेहतरीन फायदा होने वाला है। किसी भी दवा से बढ़कर, किसी भी खाने से बढ़कर अगर कोई चीज है तो वो है फास्टिंग। यानी कि खाना खाना कब है, यानी कि कब आपको खाना खाना है, ये समझने से ज्यादा जरूरी है कब आपको खाना नहीं खाना है, कब आपको भूखे रहना है, कब भूखे रहना आपकी बीमारी में फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों जब आप खाएंगे तो हाई न्यूट्रिएंट, हाई फाइबर रिच, हाई प्रोटीन रिच, हेल्दी फैट रिच फूड आइटम आप खाएंगे। और जब आप नहीं खाएंगे, जब आप फास्टिंग विंडो में होंगे, तो आप कुछ भी नहीं खाएंगे। दोस्तों इस फास्टिंग विंडो को आप 12 घंटे से बढ़ाकर धीरे धीरे 16 घंटे या 24 घंटे तक भी बढ़ा सकते हैं। फास्टिंग विंडो को बढ़ा लेना आपके लिए बेहद आसान और धीरे धीरे से अगर आप कर पाए तो बेहद फायदेमंद होने वाला है। इसके ऊपर भी मैं पहले एक बेहतरीन वीडियो बना चुका हूं और मैं एक बेहतरीन पंच लाइन भी दे चुका हूं, जो आपको इसे याद रखने में मदद कर सकता है, जिसका नाम मैंने दिया है स्टेबल ग्लूकोज 2.1 FPF विन फॉर्मूला। यानी कि 2.1 का मतलब हुआ 2 बड़ी मील, एक छोटी मील आपको लेनी है। एफ का मतलब फाइबर, पी का मतलब प्रोटीन और दूसरे एफ का मतलब हेल्दी फैट हुआ। और विन का मतलब वॉक करना है, इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है और एन का मतलब न्यूट्रिएंट रिच फूड आइटम्स ही कंज्यूम करनी है। अगर आप मेरी इस पूरी फिलॉसफी को समझ पाए, अगर आप मेरी इस एडवाइस को समझ पाए, तो आप अपने आप को डायबिटीज से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों इन सभी मुद्दों के ऊपर मैंने डिटेल्ड लॉन्ग वीडियोस बनाई हुई हैं, जो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर मौजूद हैं। उन्हें आप देख लें, फायदा उठा लें। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी सारी वीडियोस को समराइज करके आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको समझा पाऊं। इन सारे एनिमीज को और फ्रेंड्स को आप समझ लें, उसी के हिसाब से अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी फूड हैबिट्स को ठीक कर लें और हमेशा के लिए डायबिटीज से बाहर आ जाए।